नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिमिलिमम पर। दोस्तों, एक बार सोचिए, आपके पास एक पेशेंट आता है। जिससे ही वो अंदर आता है, आप देखते हो कि उसने अपने लेग्स क्रॉस कर रखे हैं। आप तुरंत एक मेडिसिन सोच लेते हो, सीपिया, और तुरंत ही मेडिसिन लिख देते हो। क्या आप सही हो? क्या एक सिम्टम के बेसिस पर रेमेडी चूज करना सही है? यह गलती एक प्रेजुडाइज फिजिशियन करता है, और इसी गलती को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर हेनेमन ने एफोरिज्म 6 में अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर और प्राइमा कॉजा मोर्बी का कंसेप्ट समझाया है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर कौन होता है, नॉन ऑब्जर्वेशन और मार ऑब्जर्वेशन में क्या अंतर है, और प्राइमा कॉजा मोर्बी यानी बीमारी का असली कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म 6। यह एफोरिज्म हेनेमन ने क्यों लिखा, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। सोचो, हेनेमन के ज़माने में डॉक्टर्स क्या करते थे। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स थे वो ब्लड लीटिंग करते थे, पर्जिंग करते थे, बड़ी बड़ी थ्योरीज देते थे डिजीज़ के कॉज के बारे में जिनका कोई प्रूफ नहीं था। और डॉक्टर हेनेमन ने कहा, सिर्फ वो देखो जो तुम्हारी आंखों के सामने है। पेशेंट की सिम्टम देखो, ऑब्जर्व करो, और ट्रांसरेक्टल स्पेकुलेशन बंद करो। इसलिए एफोरिज्म 6 में दो चीज़ें सिखाई गई है। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, एक फिजिशियन कैसा होना चाहिए, एंड प्राइमा कॉजा मोर्बी, डिजीज का असली प्राइमरी कॉज क्या है। दोनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली और एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक नज़र ओवरव्यू पर डालते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर समझेंगे। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर की डेफिनेशन, नॉन ऑब्जर्वेशन की नेगेटिव फैल्सी, माल ऑब्जर्वेशन जो कि एक पॉजिटिव फैल्सी है, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन होता है, और कैसे बना जाए एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। पार्ट 2 में प्राइमा कॉजी मोर्बी का मतलब, ओल्ड स्कूल की गलत सोच, हेनमन सर का असली जवाब, मियाज्मा का रोल, सोरा एक क्लिनिकल एग्जाम्पल के साथ। तो रफली हम दो बड़े टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 से शुरू करते हैं। डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझना है। प्रेजुडाइज्ड क्या होता है? व्हाट इज़ प्रेजुडाइज्ड? प्रेजुडाइज मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से एक ओपिनियन बना लेना, बिना सही तरीके से जांचे। इंग्लिश में बोलते प्रीफॉर्मेट जजमेंट। जैसे तुम पहले से डिसाइड कर लो इस पेशेंट को सल्फर चाहिए, और फिर सिम्टम कलेक्ट करो जो सिर्फ सल्फर को सपोर्ट करे, बाकी सबको इग्नोर करो। यह एक प्रेजुडाइज्ड है। अब देखते हैं ऑब्जर्वर कौन होता है। ऑब्जर्वर वो होता है जिसके पास रेगुलेटेड परसेप्शन ऑफ इवेंट होती है। सिर्फ आंखों से देखना नहीं, क्रिटिकली देखना, फैक्ट्स वेरीफाई करना, फिजिकल सेंस भी यूज़ करना, और इनर सेंस भी। अब इनर सेंस क्या होता है? यह वो कैपेसिटी होती है जिससे फिजिशियन पेशेंट की फीलिंग को इंटरनली परसीव करता है, एम्पैथी, अंतर्ज्ञान और केयरफुली लिसनिंग के थ्रू। देन अब आता है अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। व्हाट इज अब अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन है? डॉक्टर हेनेमन कहते हैं, वो फिजिशियन जो ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशन की फुटिलिटी जानता हो। सिर्फ वही ऑब्जर्व करे जो सेंस से परसेप्टिबल है, वो है अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी, ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशन। इसका मतलब थ्योरीज विदाउट एक्सपीरियंस और प्रूफ। आई रिपीट, थ्योरीज विदाउट एक्सपीरियंस और प्रूफ, मतलब थ्योरीज बनाना बिना कोई एक्सपेरिमेंट, बिना कोई एक्सपीरियंस और बिना कोई प्रूफ के। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और एग्जाम में यह डायरेक्टली पूछा जाता है। प्रेजुडाइज के दो एरर है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर ऑफ प्रेजुडाइज्ड फिजिशियन। एरर 1 इज नॉन ऑब्जर्वेशन एंड एरर 2 इज माल ऑब्जर्वेशन। पहले हम देखते हैं एरर 1, नॉन ऑब्जर्वेशन। इसे एक सिनारियो से समझो। एक फिजिशियन के मन में पहले से फिक्स्ड आइडिया है, यह पेशेंट डिप्रेस्ड है, डेफिनेटली नेट्रम्यूर देना चाहिए। अब पेशेंट कुछ सिम्टम बताता है जो इग्नेशिया या फास्फोरिक एसिड की तरफ पॉइंट करते हैं। फिजिशियन क्या करता है, जो इग्नेशिया और फास्फोरिक एसिड के सिम्टम थे उन्हें इग्नोर कर देता है, क्योंकि वह सिम्टम उसकी प्री कंसीवेड थ्योरी के अगेंस्ट है, तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देता है, नोटिस ही नहीं करता। यह एक नॉन ऑब्जर्वेशन। जो एक्चुअली हो रहा है वो ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। जो एक्चुअली हो रहा है वो ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। जो एक्चुअली हो रहा है वो ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। मैंने 3 बार रिपीट किया, ये लाइन अच्छे से याद रखना। इसलिए इसे नेगेटिव फैल्सी कहते हैं, फेलियर टू ऑब्जर्व। अब एक दूसरा सिनारियो, माल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। फिजिशियन ऑब्जर्व तो करता है पेशेंट को, लेकिन उसकी रीजनिंग कैपेसिटी वीक है।
तो जो देखा उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लेता है। जैसे एक पेशेंट ने कहा मुझे सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है, फिजिशियन ने सुन लिया लेकिन इंटरप्रेट किया यह पेशेंट लेजी है, जबकि एक्चुअली में वो एग्रावेशन ऑफ वेकिंग और वेकिंग अप था। यह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है मटेरिया मेडिका में। कुछ ऑब्जर्व तो किया लेकिन गलत किया, इसलिए पॉजिटिव फेल्सी, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, और दोनों का रिजल्ट एक ही होगा। हाँ, क्या होगा? रॉन्ग टोटलिटी, रॉन्ग सिमिलिमम एंड फेलियर ऑफ केयर। अच्छा, एक क्वेश्चन एआईपीजीटी में डायरेक्टली पूछा जाता है, नॉन ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉजिटिव फॉल्सी और अ नेगेटिव फॉल्सी, देन द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव फॉल्सी। अब आते हैं हु इज एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। अब समझते हैं अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर एग्जैक्टली कौन होता है। डॉक्टर हेनमैन ने एफोरिज्म 6 में बताया है, एक फिजिशियन जो ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशन की फुटिलिटी जानता हो, मतलब वो थ्योरीज पे थ्योरीज नहीं बनाता, वो साइंटिस्ट की तरह सोचता है, जब तक प्रूफ नहीं मिलता तब तक एक्सेप्ट नहीं करता कि यह सही ही है। सिर्फ वह नोट नहीं करता जो सेंस से परसीव हो सके, वह 3 सोर्स के सिम्टम कलेक्ट करता है। जो पेशेंट खुद फील करता है दैट इज सब्जेक्टिव सिम्टम, जो अटेंडर नोट करते हैं दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एंड जो फिजिशियन ऑब्जर्व करता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ये तीनों मिलकर टोटलिटी ऑफ द सिम्टम बनाते हैं। जो फिजिशियन 5 सेंसेस एंड इनर सेंस यूज़ करता है, फिजिकल सेंसेस जैसे आँख है, नाक है, कान है, टच है और टेस्ट है। इनर सेंसेस जैसे एम्पैथी, पैटर्न रिकॉग्निशन, इंस्टीट्यूशन और अंतर्ज्ञान। देन इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बियास, प्री कंसीव्ड आइडियाज एंड नोशन। कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है चाहे वो उसकी प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन आफ्टर वेरिफिकेशन। अभी अब इसको क्लिनिकली कोरिलेट कैसे करते हैं? यही रीज़न है कि वो होम्योपैथी में केस टेकिंग इतनी डिटेल्ड होती है। एक प्रेजुडाइज और फिजिशियन 10 मिनट में प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, एक अनप्रेजुडाइज फिजिशियन 1 घंटे या 2 घंटे तक केस टेकिंग लेगा, हर सिम्टम को नोट करेगा, देन टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाएगा, देन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। कोई एक सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन नहीं देगा। अब आते हैं हाउ टू बिकम एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। पहले एक एग्जांपल देखो प्रेजुडाइज फिजिशियन का। एक फिजिशियन क्लिनिक पे बैठा है, पेशेंट आता है, क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। फिजिशियन तुरंत नोटिस कर लेता है कि इस पेशेंट ने क्रॉस लेग करके बैठा हुआ है, और वो प्रिस्क्रिप्शन में सीपिया दे देता है। क्रॉस लेग सिर्फ सीपिया का सिम्टम नहीं है, म्यूरेक्स, लिनियम टिग्रिनम, बेलाडोना, यह सभी भी इस सिम्टम की रेमेडीज है। फिजिशियन ने सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन किया और कंक्लूजन पे पहुंचा और रेमेडी या मेडिसिन दे दी। यह एक क्लासिक एग्जांपल है प्रेजुडाइज का। अब आते हैं 5 स्टेप टू बिकम एन अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। स्टेप फर्स्ट, एक्सेप्ट होम्योपैथी के बेसिक लॉज और प्रिंसिपल को ऑथोरिटी मानो, उन्हें फॉलो करो। डॉक्टर टिकेंट का टीचिंग पहले फाउंडेशन क्लियर करो। देन स्टेप सेकेंड, फ्री फ्रॉम बियास, कोई प्री कंसेप्ट नोशन नहीं, कोई फेवरेट रेमेडी नहीं, हर पेशेंट नया केस, फ्रेश आइज। देन स्टेप थर्ड, ओपन माइंडेड, अगर फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने पुराने एक्सपीरियंस को तो वेरिफिकेशन करो, उसके बाद एक्सेप्ट करो। देन स्टेप फोर्थ, थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ईच पेशेंट, कंक्लूजन करने से पहले पेशेंट के कंप्लीट एग्जामिनेशन जरूरी है, नो शॉर्टकट्स। देन स्टेप 5, टोटल सिम्टम, पहले पूरी अनबियास्ड टोटलिटी ऑफ द सिम्टम कलेक्ट करो, फिर रेमेडी सिलेक्ट करो। फर्स्ट, एक्सेप्ट लॉज, फ्री फ्रॉम बियास, देन ओपन माइंडेड, थ्रू एग्जामिनेशन एंड टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। ये 5 स्टेप है हाउ टू बिकम एन अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। अब देखते हैं एफोरिज्म 6 में डॉक्टर हेनेमैन ने क्या लिखा है। ऑल परसेप्टिबल साइंस रिप्रेजेंट द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, दे फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कन्वेंसिबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। इसका मतलब डिजीज की असली पेंटिंग, उसकी रियल पोर्ट्रेट क्या है, वो पेंटिंग क्या है, द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। फिजिशियन वाइटल फोर्स को कभी डायरेक्टली देख नहीं सकता, फिजिशियन पैथोलॉजी को डायरेक्टली क्योर नहीं कर सकता, फिजिशियन सिर्फ मॉर्बिड एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स देख सकता है, यानी सिम्टम्स। और इन सिम्टम्स का काम क्या है, इन सिम्टम्स के आधार पे अपन केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं, जो कि पॉइंट्स करता है क्यूरिटी सिमिलियम की तरह। एंड टोटलिटी ऑफ द सिम्टम 3 सोर्सेस से आता है। The symptom felt by the patient, that is subjective symptom,
remarked by those around him. Attentive or relative symptom observed by the physician is objective symptom. फिजिशियन अपने सेंस यूज़ करता है 5 फिजिकल सेंस एंड 1 इनर सेंस टू सिलेक्ट द सिमिलिमम। तो दोस्तों आज हमने एफोरिज्म 6 का पार्ट 1 देखा और उसे समझा पूरी डेप्थ में। डॉक्टर हनीमैन का एक सिंपल मैसेज याद रखो, डॉक्टर बनो, ऑब्जर्वर बनो, कोई एजम्पशन नहीं, कोई प्रेजुडाइज नहीं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने बैचमेट क्लासमेट के साथ। और रेगुलर ऑर्गेनल कंटेंट चाहते हैं तो सिमिलियों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट में बताओ, एक फिजिशियन ने पेशेंट को देखा और नोट किया यह आर्सेनिक का केस है, बिना पूरी केस टेकिंग के यह फिजिशियन किस एरर का शिकार है और वह एरर कौन सा है, वह एरर कौन सी फैलेसी है। तब तक के लिए कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग, स्टे अनप्रेजुडाइज्ड।